हेलो एवरीवन, क्लास 12th मैथमेटिक्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो सब लोग आ जाइए भैया, लाइव पर आ जाइए। लाइव पर आ जाइए सब लोग, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। ये लाइव सेशन आपका स्टार्ट हो गया है डे सेकंड। स्टूडेंट्स, इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने डे फर्स्ट के क्वेश्चंस को आपको लाइव सेशन पर लेक्चर में पढ़ा दिया है, ठीक है। लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के 2-3 ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हमने सैंपल पेपर से लेकर के, और कुछ क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एडिशनल क्वेश्चंस में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के जितने क्वेश्चन इस लेक्चर पर भैया कराए जा रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। सारे क्वेश्चंस जो है, जो पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन को मैंने देखा है ना, और 3-4-5 साल के क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जैसे रिपीट हो रहे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं, रिवाइज हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके आता है बट क्वेश्चन का टाइप वही रहता है, मेथड वही रहता है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले रखा है। और उसके बाद कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पे अल्टरनेटिव ईयर में पूछे जाते हैं, एक साल आया फिर अगले साल नहीं आया, फिर गैप करके आया, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के जहाँ जो यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है ना भैया, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, ठीक है। यदि आप सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपको ये मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है और आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करेंगे। तो आइए इस लाइव सेशन पर हम देखते हैं। आज डे सेकंड का क्लास हमारा चल रहा है। आप एक दूसरे को शेयर कर दीजिए और ऐसे सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भैया। आप सब लोग शेयर करिए भैया, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। सब लोग लाइव पर आ जाए भैया, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और आपको पता है कि आप इस ईयर में आपका जो कॉपी चेकिंग होगी कैसे होगी, सारे रूल्स आपको पता है, आपने भी सुना होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग कॉपी चेक होनी है। अगर स्क्रीनिंग कॉपी चेक होनी है तो भैया पढ़ाई तो अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है मिस्टर, पढ़ाई तो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी भाई। प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की और 12th तो के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये मार्क्स अच्छे लाना। ठीक है, अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए, सबके परसेंटेज अच्छे रहें, ठीक है, देखने लायक रहे रिजल्ट। तो इसलिए भैया सब लोग लाइव पर आ जाइए, एक दूसरे स्टूडेंट को शेयर भी कर दीजिए। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में जितने बच्चे हैं ना, सब आपके दोस्त हैं, सब प्रिपेयर कर रहे हैं, सब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए तो आप सब लोग आ जाइए लाइव पर। आइए देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। डे सेकंड का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन द गिवन इंटरवल। मींस दैट इस इंटरवल में हमको इसको प्रूव करना है। ये जो फंक्शन दिया है वो कैसा है, हमारा इंक्रीजिंग है, इस चीज को हमको प्रूव करना है भैया। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव निकालने के बाद एफ डैश एक्स को हम ग्रेटर देन 0 दिखा देंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 इस इंटरवल में दिखा लेते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। नो डाउट भैया, कोई डाउट नहीं है, आप इजिली क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एस स्टूडेंट्स, एस 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 आई सी, सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू दी। भैया आप लोग भी हमारे साथ जो है क्वेश्चन को लगाते चले भाई। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं खुद से ना, खुद से आप कुछ क्वेश्चन लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे, ठीक है। तो आप जो लोग भी हमारे साथ क्वेश्चन को लगाइए, देखिए आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से लगता है, ठीक है। थोड़ा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना और इस्तेमाइज करते रहेंगे तो और ज्यादा सही रहेगा। तो आपको भी पता चलेगा सर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए भैया। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना अच्छा होगा पेपर उतना अच्छा जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसी तरीके से आएगा, ऐसे ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। कैसे, क्वेश्चन आप भी साथ में करो। अगर आप 70-80% किसी क्वेश्चन को कर ले जाते हो ना, तो ये मान के चलो वो 90 से 100% पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। और आपके प्रिपरेशन में हमारा पूरा सपोर्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, हमने सैंपल पेपर 2-3 साल का कंप्लीट करा दिया है, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप देखते रहिए। आइए देखते हैं। तो ये है 2 प्लस cos थीटा, ठीक है। चलिए इसको डेरिवेटिव करिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए थीटा के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू दिस वी कैन राइट। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन फार्मूला। तो क्वेश्चन फार्मूला होता है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ आएगा 4 और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है भैया, cos थीटा होता है, ठीक है। माइनस न्यूमरेटर है 4 sin थीटा, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, डिनोमिनेटर का, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 का 0 हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा, कास का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। स्टूडेंट्स एस कहेंगे यस सर, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन इजी है। तो 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ रहेगा थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको आप 1 बाई 1 सिंप्लीफाई करो भैया, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 4 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 प्लस 4 यहाँ आ जाएगा 8। स्टूडेंट्स 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा।
ठीक है, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक भैया, और देखो यहाँ आप एलसीएम भी लोगे ना, यहाँ -1 है तो -1 में से एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपान में आपका वही रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक भैया, चलिए अब इसको अभी और सिंप्लीफाई करिए भैया, इसको अभी और सिंप्लीफाई करना है। 8 cos थीटा प्लस, यहाँ देखिए 4 आ जाएगा, हाँ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ इस होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे माइनस लगा है, माइनस पर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, प्लस 2 ए भी हो जाएगा माइनस 4 cos थीटा, एसिडेंस होल अपॉन, कमेंट करते रहिए भैया, कमेंट करते रहिए, तब तभी तो आप जगते रहेंगे ना। कमेंट करते रहिए तो जिससे पता चले आपकी तैयारी कितनी है। यस स्टूडेंट्स, यस, ठीक है, थोड़ा आप भी एक्टिव रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आप भी एक्टिव रहेंगे। देखिए 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा कितना जाएगा, 4 cos थीटा, दिस बिकम 4 cos थीटा, माइनस से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया, इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में हमारा कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, आप इसको सोचो, कॉस थीटा कॉमन है, कहोगे सर कॉस थीटा कॉमन है तो आएगा 4 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, होल अपॉन डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स एस, ये चलिए अब इसको आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, हाँ इसको थोड़ा एनालिसिस करके एक्सप्लेन कर दो, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, जो आपने रिजल्ट निकाला है मींस दैट dy बाई डी थीटा आपने जो निकाला है, इसको थोड़ा सा आप एनालाइज करिए। इट मींस दैट इन द गिवन इंटरवल थीटा 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 प्लस cos थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, देयर विल बी नो नेगेटिव, ये 2 प्लस cos थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर लगा है, ऑलरेडी पॉजिटिव होगा थीटा 0 से थीटा के इंटरवल में। ठीक है, वैसे और cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आर इक्वल 0 इन द गिवन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। स्टूडेंट्स यू नो, यस 4 माइनस cos थीटा, आप देखिए 4 माइनस cos थीटा को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज आल्सो पॉजिटिव ग्रेटर आर इक्वल 0, ये तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव होगा ना, कैसे पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना cos थीटा की 1 होती है, और यहाँ कितना है 4 है। अब 4 में से कितना भी कम क्यों ना करोगे, एक ही तो कम कर सकते हो ना भैया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब 4 माइनस 1 कितना 3, 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब 3 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 3 से छोटा होगा, बट 4 इज मोर देन cos थीटा, theta belong to 0 to pi by 2। स्टूडेंट्स इट मींस होल क्वांटिटी बिकम ग्रेटर आर इक्वल 0। स्टूडेंट्स आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट, तो यहाँ तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं। इट इज क्लियर दैट 2 प्लस cos थीटा ग्रेटर आर इक्वल 0, या स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, ग्रेटर आर इक्वल 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग 0 कामा पाई बाई 2। ठीक है, इन द इंटरवल 0 कामा पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, इन द इंटरवल 0 कामा पाई बाई 2। और cos थीटा ग्रेटर आर इक्वल 0 इन द इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल। स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। ठीक है, चलिए और दिखाइए, एंड आल्सो 4 माइनस cos थीटा आल्सो ग्रेटर आर इक्वल 0, ये भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटरवल ये जो दिया है, 1 मिनट, ये 0 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल है। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इस वैल्यू को हमेशा आप क्या कह सकते हो, ये ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ ग्रेटर देन 0 होगा, दिस मीन्स दैट देयरफॉर अब आप लास्ट में यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर होल क्वांटिटी cos थीटा within bracket 4 minus cos theta whole upon 2 plus cos theta whole square must be greater or equal 0 for all theta belong in the interval 0 कामा पाई बाई 2। स्टूडेंट्स बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे therefore या hence
hence thus dy by d theta greater or equal 0 in the interval 0, पाई बाई 2। स्टूडेंट्स यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। अब द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, therefore the given function therefore the given function is increasing in the given interval students, in the given interval, ठीक भैया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पूरा प्रूव कर देंगे। यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, एक पेज में क्वेश्चन देख लीजिए भाई, 1 पेज इन दिस क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, स्टेप टू स्टेप आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप पेपर देखे होंगे, सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे ना। आप पिछले 2-3 साल के पेपर सॉल्व किए होंगे, खुद से भी सॉल्व किए होंगे, हमने भी सॉल्व कराया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x का। तो देखिए भैया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, आप सबसे पहले फंक्शन को मान लेंगे y1 इज इक्वल टू दिया है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और दूसरे फंक्शन को मान लेंगे y2, ठीक है। तो यहाँ y2 इज इक्वल टू दिया है e टू द पावर cos x, ठीक है। चलिए अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए भैया। जो आपका फर्स्ट फंक्शन दिया है, पहला फंक्शन दिया है, उसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy1 बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 sin x, और चेन रूल से sin x का डेरिवेटिव कितना होगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड का डेरिवेटिव करिए तो dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी e की पावर x कितना है, e की पावर x तो सदाबहार फंक्शन है भैया, एकदम ऐसा फंक्शन है, ये तो जान लीजिए चाहे जहां पर आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, इंटीग्रेशन करिए, ऑलरेडी वही आता है। इसके डिफरेंशिएशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो इसके इंटीग्रेशन में। ये एक अकेला यूनिक फंक्शन ऐसा है भैया, एक यूनिक फंक्शन है ये, जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑलवेज सेम होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एकदम एग्जैक्ट वही होता है स्टूडेंट्स। और चेन रूल से जब फिर cos का डेरिवेटिव करेंगे भैया तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। आइए अब देखिए यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसको, जो है इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इस फर्स्ट फंक्शन का सेकंड के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन हमारा है dy1 बाई dy2, पहले फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखेंगे, और इसको हम लिखते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन है भैया, पैरामीट्रिक फंक्शन यहाँ बन गया है, ठीक है। तो dy1 बाई डी एक्स। अब आपने पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन इस तरीके से किए भी होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आप वैल्यू रख दो, यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपने dy2 बाई dy1 बाई dx, इसकी वैल्यू आपने निकाला है 2 sin x इंटू cos x होल अपॉन, माइनस में है, माइनस e टू द पावर cos x इंटू साइन x है, इंटू साइन x है। देखिए कुछ कट रहा होगा, साइन x से साइन x कैंसिल हो गया। दिस मीन्स दैट the derivative of first function with respect to second function is minus times 2 cos x whole upon e to the power cos x। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो जाएगा भैया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रिपरेशन कहीं छूटने ना पाए, क्लास किसी का मिस ना होने पाए भैया। आप टाइमली वेट करिए, आपका रेगुलर 7:30 से क्लास चलेगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आंसर आपका स्टूडेंट्स, ये दिस इज द आंसर। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर रखिए भैया, भाई अपनी तैयारी पूरा कंप्लीट रखिए, क्वेश्चन चाहे जहां से चाहे जैसे पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से लगा दीजिए, बस आपका यही मेन मोटो है स्टूडेंट्स। आइए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट द। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स दे दिया है एक मैट्रिक्स एक्स निकालना है, जिसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर ये -7 -8 -9 2 4 और 6 आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसके आर्डर को हम पहचानेंगे, कितने आर्डर का है, उसी तरीके से हम एक्स को कितने आर्डर का हमको मैट्रिक्स लेना है उसको हम समझेंगे, ठीक है। नहीं तो एक्स कितने आर्डर का लेना है ये तो आपको पता नहीं चलेगा, तो मैं इसको आपको पहले रफली थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखिए जो एक्स वाला मैट्रिक्स है, ये एक्स वाले मैट्रिक्स को हम किस आर्डर में लेंगे, इस बात का हमको पता होना चाहिए। तो ये वाला मैट्रिक्स आपका किस आर्डर में है, इसको भी आप यहीं कहीं नोट कर लो। ये वाला जो मैट्रिक्स है
ये है आपका रो इंटू कॉलम, ठीक है, रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 3 है। और जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कितने बाई कितने का आ रहा है, ये भी 2/3 का आ रहा है, ये भी 2/3 का आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये रो इंटू कॉलम प्रोडक्ट करने के बाद, जैसे ए और बी का जब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ए और बी, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इस तरीके से ये प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पर रो कितने, यहाँ पर कितने कितने बाई कितने का ले लें, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2/2 का। अगर 2/2 का ले लेते हो तो इसका रो और इसका कॉलम, ठीक है, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ठीक है। तो ये पहले का रो हो गया, ये को क्या हो गया, दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम। अगला जो आउटपुट आता है ना, हमारा प्रोडक्ट आता है, वो पहले मैट्रिक्स का रो होता है, दूसरे का कॉलम का प्रोडक्ट होता है। तो ये बन जाएगा 2/3 का, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, जिसका मतलब अगला मैट्रिक्स 2/3 का इसीलिए बना है, ठीक है। इसका मतलब जो आपको एक्स मैट्रिक्स सपोज करना पड़ेगा वो 2/2 का सपोज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन पर देखते हैं, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आइए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ मैं मान लूंगा लेट एक्स जो मैट्रिक्स मानना है आपको वो 2/2 का मानना है, रीजन मैंने बता दिया, ठीक है, ए बी सी डी, ये आप ले लीजिए ए बी सी डी, ठीक है। चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर यहाँ रखिए ए बी सी डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और अगला जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 2 3, जिसका हमें प्रोडक्ट करना है 4 5 6 स्टूडेंट्स। और जो इसका रिजल्टेंट दिया है टोटल ओवरऑल -7 -8 -9 2 4 6 स्टूडेंट्स, ये दिया गया है, ठीक है। अब चलिए ये, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, मैट्रिक्स का। दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर, देखिए इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इसका कॉलम, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो इसका कॉलम, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं मिस्टर, तो ए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें करेंगे, फिर इसी का दूसरे में करेंगे, फिर इसी का तीसरे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारा रूल है। पहले रो को ले लो, सबके कॉलम में मल्टीप्लाई कर डालिए, तो कितना आएगा ए प्लस अगला कितना होगा 4 बी, पहला हो गया। चलिए अगला देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 5b, ठीक है, 2a प्लस 5b। अगले लास्ट में करेंगे तो कितना आएगा 3a, भाई पहला का पहले में, दूसरे का दूसरे में, ये देखिए पहले का पहले में, दूसरे दूसरे में, पहले का पहले में, दूसरे में दूसरे में, ठीक है, प्लस प्लस कितना आ जाएगा 6b अपान अपान। चलिए अब इसको उठाइए, सेकंड कॉलम को उठाइए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सेकंड रो को थर्ड कॉलम में, तो पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, आपको पता भी होगा सी प्लस 4d अगला आ जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, 2c+5d लास्ट में होगा 3c+6d स्टूडेंट्स 6d, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ए और बी का, मीन्स फर्स्ट दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये आपका रहेगा रिजल्टेंट में -7 -8 -9 आ रहा है, और 2 4 6 सेकंड रो में है 2 4 6। कंपेयर कर लो भैया, कंपेयर कर लीजिए, यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। कंपेयरिंग आप बोथ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कहोगे सर हमको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू दी -7, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ए बी में हमने एक इक्वेशन लिखा है, ए बी में एक इक्वेशन, और भाई कंपेयर एक दूसरे को कर सकते हो, लेकिन हम सबको क्यों कंपेयर करें, हम कंपेयर उसी को करेंगे जिसमें ए बी की वैल्यू दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद सी डी को निकालेंगे, सी डी से रिलेटेड दो को कंपेयर कर लेंगे जिसमें सी और सी डी हो, ठीक है, ऐसे दो एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे, तो दो दो इक्वेशन को बना करके हम दोनों को वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा किसको कंपेयर कर लेंगे, किसी को कंपेयर कर लीजिए, सेकंड एलिमेंट को कर लीजिए सेकंड के साथ, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू दी -8, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए एंड अब सी और डी को कर लो, c प्लस 4d, ठीक है। हमने a21 ले लिया, a21 इसका ले लिया, इसका a21 ले लेते हैं, ठीक है। तो a21 इसका कितना है 2 है, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड स्टूडेंट्स। चलिए अब इसका ले लेते हैं, ये तो यहाँ ले लेते हैं 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू दी 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। चलिए बस ए बी में दो इक्वेशन बन गया, सी डी में दो इक्वेशन बन गया। अब हम इजी वे में दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर एलिमिनेट कर लेंगे भैया, दोनों इक्वेशन को अब हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, कहेंगे सर बहुत इजी है, ठीक है, फ्रॉम अबव बोथ इक्वेशन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप लिखोगे 2a प्लस 8b इज इक्वल टू दी हो जाएगा माइनस का 14, ये तो एज इट इज रहेगा, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू दी माइनस का 8, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ठीक है, यहाँ पर कट गया, यहाँ कितना आ गया 3b,
3b इज इक्वल टू दी, यहाँ आ गया -6। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू दी -2 स्टूडेंट्स। तो b की वैल्यू हमको मिल गया। अब a की वैल्यू भी निकाल लेंगे यहीं पर, ठीक है। फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 8, 2 भी है तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू दी -7। a इज इक्वल टू दी आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल टू मिल जाएगा आपको, ये -2 है भैया, यहाँ -8 आएगा स्टूडेंट्स, -8 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू आ गया 1 स्टूडेंट्स। a और b की वैल्यू आपने तो निकाल लिया, कहोगे यस सर, a की b की वैल्यू निकल गई। चलिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ से सॉल्व करो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड में 2c प्लस 8d इज इक्वल टू दी 4। इसको एज इट इज रहने दीजिए, तो c से c एलिमिनेट हो जाएगा, c से c एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक भैया। 4 दिस इज इक्वल टू दी, दिस इज इक्वल टू दी, माइनस माइनस माइनस, ये तो गया, इसकी कहानी तो खत्म हो गई। यहाँ कितना आएगा, 3d दिस इज इक्वल टू दी 0 मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू दी 0 स्टूडेंट्स, 0, d की वैल्यू 0 आ गई। चलिए c निकाल लेते हैं, फ्रॉम थर्ड, चलिए फ्रॉम थर्ड से निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो फ्रॉम थर्ड से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा, तो ये c प्लस 0, 4 इंटू डी, दिस बिकम 0 इज इक्वल टू दी 2। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू दी 2 स्टूडेंट्स। c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब आपका जो मैट्रिक्स बनेगा भैया, जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसका ध्यान रखना भैया, आप डायरेक्ट यही इनवर्स लिख देना, यही एबीसी की वैल्यू, क्योंकि एबीसी की वैल्यू नहीं पूछा था भैया, एक्स की वैल्यू पूछा था, मतलब मैट्रिक्स निकालना था, तो इसलिए मैट्रिक्स आप निकाल दिया करिए, एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन करके ना आना अधूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ मैट्रिक्स निकाल लीजिएगा, देयरफॉर द मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू दी, ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू रख दीजिए, डी 0 है स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो मैट्रिक्स बना के ही आपको आना है एग्जाम में, बिना मैट्रिक्स बनाए एबीसीडी वैल्यू निकाल के ही मत आइए जाइएगा भैया। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो 2/2 का निकालना हो या 3/3 का निकालना हो या किसी भी ऑर्डर का निकालना हो, तो आप ऐसे ही करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन इस मेथड से करा दिया, आगे कुछ और सैंपल पेपर जो आप को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसमें एक आध क्वेश्चन का प्रैक्टिस और करा देंगे भैया, ठीक है। तो ये कैसे मानेंगे, किस ऑर्डर का क्या मानना है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। कैसे आप मानोगे, जो एक्स मानना है जिसका मल्टीप्लाई ये आउटपुट में आप देख लीजिए, रिजल्टेंट कितना आ रहा है, रिजल्ट में देख लीजिए कितने बाई कितने का बन रहा है, उसी हिसाब से आप इस मैट्रिक्स को सपोज कर लीजिए, 2/3 का लेना है कि 2/2 का लेना है कि 3/3 का लेना है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए एकदम दमदार क्वेश्चन है, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जाने ना पाए भैया, दिखता तो बहुत कुछ बड़ा है लेकिन है कितना छोटा। चलो करता हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, इसका dy बाई dx क्या होगा भैया, चलो आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया है y इज इक्वल टू दी, जब आप सोल्यूशन करोगे ना, सोल्यूशन करने के लिए आप एक बार फंक्शन को लिख लिया करिए, ये मेरा फंक्शन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए देखिए इसको आप कई तरीके से कर सकते हो भैया, यहाँ पर ऐसा करो ना, यहाँ पर ऐसा करिए, यहाँ पर लिखिए सर वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हो, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दी होता है क्या, कास इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी होता है, ठीक है। या आर करके ए भी लिख सकते हो, कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दी होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए भैया। तो आप बताओ यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, कोई वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ साइन इनवर्स, ये जो थीटा है, साइन इनवर्स थीटा की जगह पर ये लिख दो, ठीक है, ये यहाँ पर ये पूरा थीटा है मान लेते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कास इनवर्स एक्स के, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस बिकम नेक्स्ट स्टेप वाई, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है भैया, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे क्या, कास इनवर्स एक्स, इसके प्लेस में मैंने पुट कर दिया। अब देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2, ठीक है, ये इनवर्स टेग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा π/2। और अगर ऐसे नहीं करना है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो भैया। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस dy बाई dx इज इक्वल टू दी 0, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। और देखिए यदि इसको आप डायरेक्ट करोगे ना भैया, डायरेक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखिए इसको यदि हम डायरेक्ट करते हैं तो कितना आता है, देखिए इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए,
तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। देखिए जब डायरेक्ट करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स, आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस 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 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स की जगह पर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर चेन रूल से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे भाई, चेन रूल से इसके अंदर का फिर डेरिवेटिव करेंगे ना, तो कितना आएगा इसके अंदर का डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का कितना होगा भैया 2x होगा। कहोगे यस सर ये भी तो आसान है, आप यही कहोगे सर ये भी तो आसान है, ठीक है। आसान तो तब लगेगा ना जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब जब यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 मिनट, यहाँ पर तो यहाँ पर ये पूरा चेन रूल से करेंगे ना भैया, 1 मिनट, इसको पूरे को जो हम चेन रूल से करेंगे साइन इनवर्स एक्स को, ये क्या है आपका, ये है पूरा एक्स, तो 1/2 रूट एक्स आएगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, ठीक है, 2 रूट एक्स। फिर चेन रूल से जब अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, ठीक है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन, यहाँ से अंडर रूट, ये स्क्वायर से अंडर रूट तो हट जाएगा, 1 1 हट जाएगा, 1 1 भी हट जाएगा, कुल मिलाकर कितना आएगा x आएगा, कुल मिलाकर के यहाँ आपको क्या मिलेगा x मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफाइड स्टूडेंट्स। और यहाँ ये 2 आएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, माइनस को हमने पहले कर दिया, इंटू एक्स अपॉन कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक भैया। अब देखिए यहाँ एक्स से एक्स भी आप कट कर सकते हैं, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा ओवरऑल क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 0। तो कहने का मतलब आप चाहे जैसे करिए भैया, मैंने दोनों मेथड बता दिया, यहाँ मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया भैया, मैंने साइन इनवर्स एक्स का और साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। आप चाहे ऐसे करो जो आपको इजी लगे भैया, चाहे इससे करिए चाहे प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो स्टूडेंट्स। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है। देखिए भैया ये क्वेश्चन तो मैं क्या बताऊं, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए बोर्ड के लिए। आप पेपर उठा के देखो, हर दूसरे तीसरे साल, एक आध साल के अल्टरनेटिव पे क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पर भी आया है, ठीक है। आप 4-5 साल का रिकॉर्ड देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसको हमें क्या करना है भैया, इसको हमें करना है ये x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 फॉर इन दिस इंटरवल। हाँ ठीक है, ये तो दिया रहेगा, इसके लिए ही डिफाइंड होगा, बाकी तो अगर रखेंगे तो नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। ये इंटरवल तो ऑलरेडी दिया गया, x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी, तभी तो फंक्शन अंडर रूट में डिफाइंड होगा और dy बाई से प्रूव करना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है x1 प्लस वाई, तो सोल्यूशन यहाँ आप सोल्यूशन यहाँ हमेशा लिख दिया करिए, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन स्टूडेंट्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या है 0 के इक्वल दिया गया है भैया, ये 0 के इक्वल दिया है। तो ऐसा करो भैया यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करो, नहीं तो आप उलझ जाओगे, इसी क्वेश्चन में उलझ जाओगे, इसको इधर उधर कर दो, 0 की उधर कर दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू दी माइनस अंडर रूट ऑफ वाई 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके अंडर रूट की कहानी खत्म कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का जरा स्क्वायर करो, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा 1 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू दी वाई स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट्स चलिए इसको मल्टीप्लाई करो भैया, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आइए या उधर ही रहने दीजिए कोई बात नहीं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक भैया। चलिए इसका आप फैक्टर कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो इसको आप लिख सकते हैं, कहेंगे सर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे सर अगला भी लिख सकते हैं वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका फैक्टर हो जाएगा ना भैया, फैक्टर होकर के क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये मिलेगा और नेक्स्ट स्टेप में ये मिलेगा, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस बिकम a माइनस बी और a प्लस बी, स्टूडेंट्स a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर आपका क्या कॉमन एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप और एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस वाई विद इन ब्रैकेट, इन नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। स्टूडेंट्स यस कहोगे यस सर, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर बिकम 0 करेंगे, फर्स्ट फैक्टर बिकम 0 देन x माइनस वाई इज इक्वल टू द 0, बट x डज नॉट इक्वल टू वाई, भाई x y की इक्वल तो हो ही नहीं सकता,
एक्स वाई के इक्वल नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। एक्स वाई के इक्वल कहाँ होगा भैया? अगर एक्स वाई के इक्वल होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा? सेटिस्फाइड कंडीशन को नहीं करेगा और ये प्रूव भी नहीं होगा। डी वाई बाई डी एक्स हमको लाना है ये, तो इसलिए इसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट फैक्टर को आप रिजेक्ट कर दीजिए। सेकंड फैक्टर देखिए, सेकंड फैक्टर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक भैया, अब यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से मिस्टर आप लोग y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y को इकट्ठा कर दीजिए। y मैंने कॉमन ले लिया, आ गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू दी माइनस एक्स को राइट भेज दीजिए। तो y इज इक्वल टू दी आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कहोगे। अरे सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कहोगे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। मैंने y की वैल्यू देखो इजी वे में निकाल लिया भाई। y की वैल्यू निकाल लिया, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, आपका क्वेश्चन इजी है, प्रूफ हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, माइनस को जमाने से बाहर रखिए, अंदर मत जाने दीजिए भैया। तो यहाँ आएगा डिनोमिनेटर क्वेश्चन फार्मूला लगा दीजिए। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए इसको और सॉल्व करिए। माइनस को ऐसे लगे रहने दीजिए, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भैया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, एक्स एक्स कट गया, आपका आंसर वही आया जो आपको प्रूव करना था, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही आपको प्रूव करना था। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैसे करेंगे आप बताइए। ये आपका आंसर है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कहोगे सर अगर हम कर लेंगे तो लिख देंगे, कर क्यों नहीं पाएंगे भाई? इतनी तैयारी कर रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन आपसे जाने नहीं पाएगा भैया, कोई क्वेश्चन आपसे। कॉन्फिडेंस बनाओ यार, कॉन्फिडेंस बनाना मस्ट है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। कॉन्फिडेंस अगर लेवल आपका सही है ना, कॉन्फिडेंस आपने अच्छे से बना रखा है ना, कॉन्फिडेंस हो गया ना, मैथ में पकड़ हो गई ना, तो जान लीजिए आप कुछ क्वेश्चन ऐसे कर ले जाएंगे जो कभी नहीं पढ़े हैं। ये मान के चलिए, कॉन्फिडेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है भैया। क्वेश्चन क्या हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ देखिए वॉल्यूम जो है हमारा क्यूब का इंक्रीज कर रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन। इसका मतलब ये वॉल्यूम डीवी बाई डी है। ये क्वेश्चन आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है भैया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो इसमें हम ये लिख लेंगे सबसे पहले गिवन में। फिर करा हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया किस हिसाब से, किस रेट से इंक्रीज करेगा, जिसमें लेंथ दिया है उसका, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग गिवन राइट कर लेंगे। इन दिस क्वेश्चन गिवन डीवी बाई, देखिए वॉल्यूम को मानेंगे वी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज वी, तो डीवी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में जो इंक्रीज कर रहा है वो कितना दिया है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, स्टूडेंट्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा इस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है भैया। और कह रहा है क्या, तो सरफेस एरिया इसका क्या है, सरफेस एरिया किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, इसका मतलब आपको निकालना है ds बाई डी टी। ठीक है, अगर सरफेस एरिया यस है, ds बाई डी टी, क्वेश्चन मार्क ही हमको निकालना है। ठीक है, और देखिए एज, इसका एज तो आपको मानना पड़ेगा, लेट एज ऑफ क्यूब का एज क्या मानेंगे, कुछ भी मान लो, एज ऑफ क्यूब बी एक्स मान लेते हैं भैया। एंड इट इज आल्सो गिवन दैट इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 10 दिया भी है, एंड इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए वॉल्यूम के बारे में कह रहा है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम इसका मान लो क्या है, तो वॉल्यूम यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक भैया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है भैया बता सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहोगे सर v इक्वल टू होता है एक्स क्यूब, एल इंटू बी इंटू एच, सब लेंथ विड्थ सब सेम होता है, लेंथ विड्थ हाइट। तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव करूँ टी के रिस्पेक्ट में, आएगा डीवी बाई डी टी, कहोगे सर डीवी बाई डी टी, यहाँ कितना आएगा 3x स्क्वायर, और x का टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में x का। ठीक, तो चलिए यहाँ देखिए डीवी बाई डी टी की वैल्यू आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए 9, यहाँ आ जाएगा कितना 3x स्क्वायर, और आएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक भैया, तो यहाँ से dx बाई डी टी निकाल लो। कहोगे सर ये तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया, हमारा dx बाई डी टी आ गया। ठीक है, dx बाई जब डी टी आ जाएगा तो इसको कितना लिखोगे, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बाई डी टी। ठीक भैया, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था हमसे, क्वेश्चन में पूछ रखा था कि हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा,
ठीक है। सरफेस एरिया आप क्यूब को एस इक्वल टू लिखोगे कितना होगा बताओ, सरफेस एरिया आप क्यूब कितना होता है। तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए ना, फिर कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया आप सिलेंडर, सरफेस एरिया आप कौन और वॉल्यूम आप कौन, ये सब आपको पता होना चाहिए क्यूब क्यूबॉइड का, तभी तो क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे ना, तभी तो कर पाएंगे। अभी मैक्सिमम मिनिमम में भी क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कई बार आते हैं इस टाइप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो यहाँ होगा 6a², 6x तो हमने x माना है 6x², ठीक है। तो 2lb/BHHL क्यूबॉइड का होता है तो सब सेम होगा, सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, तो ds/dt इज इक्वल टू कितना आ गया 12x, और यहाँ कितना आएगा dx/dt आएगा स्टूडेंट्स। चलो यहाँ निकाल लो, यही निकालना था हमको। 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है मिस्टर, एक्स की वैल्यू तो दी गई है, कहोगे सर 10 दिया गया है, तो यहाँ रख दीजिए 10 इंटू dx/dt आपने निकाल रखा है, तो 3/3 x², यहाँ लिखोगे 3/x², मतलब x² कितना होगा 100, तो ये कट गया 10 आ गया, ठीक है। तो कुल मिला आ गया 36/10, 36/10 मीन्स दैट 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस हिसाब से इसका सरफेस इंक्रीज करेगा, ठीक भैया। तो आप आंसर लिखेंगे ds/dt इज इक्वल टू दी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, मतलब इसमें बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे ना भैया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई टफ क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता, ठीक। इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा इतना टफ नहीं रहता कि आप कर नहीं पाओगे। ये देखिए पूरा एक पेज पे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं, बस ऐसे स्टेप टू स्टेप 1 बाय 1 एक एक लाइन पढ़ो, अब जो दिया उसको लिख लो, फिर जो निकालना है उसमें आप रिलेट कर दीजिए, ठीक है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है यार, इतना इंपॉर्टेंट, मतलब ये देखो इसकी कहानी, मतलब इस टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप दूसरा कर रहे हो ना। इसके पहले सैंपल पेपर में मैंने करवाया था, सैंपल पेपर में कुछ और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा रखा है। इसका तो चैप्टर पूरा डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे पूरे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराया भैया। आप देखिएगा सारे क्वेश्चंस, आप चैप्टर वाइज पढ़िएगा तो चैप्टर वाइज भी आपको मिलेगा, लाइव क्लास में मैंने ले रखा है, और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी पड़ा है, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन की डिस्कशन बहुत हुआ है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड विद। तो सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं, लेट y1 इज इक्वल टू दी x टू दी पावर x, ठीक है। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, हाँ डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कहीं डायरेक्ट कर दूं या कहीं लाग लेके करूं, चलो लाग लेके आपको एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड। तो ठीक है, लाग ले लीजिए, लाग x की पावर x। भाई यहाँ से कुछ सीखेंगे तो कहीं और कुछ करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ सीखेंगे ना तो कहीं कुछ क्वेश्चन को और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये कर दिए हमने, अलग अलग कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लाग y का 1/y और dy1/dx। भाई यहाँ का बेसिक, यहाँ का ये आप डेप्थ में सीखेंगे, कोई क्वेश्चन और इस टाइप का लांग में करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपको मिलेगा dy1/dx। हो गया सर 1 प्लस log x। बोलिए, कमेंट करिए भैया, कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ y1 की वैल्यू रख दो x टू द पावर x, और यहाँ आएगा 1 प्लस log x, ठीक भैया। बिल्कुल बिल्कुल, आप कमेंट करते रहिए, मैं सबको देख रहा हूँ, कमेंट करते रहिए, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं लाइव पर हैं सबको मैं देख रहा हूँ। कमेंट करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। यस क्लियर है, कमेंट करिए स्टूडेंट्स, चलिए लगाते रहिए। चलिए ये हो गया आपका dy1/d। चलिए सेकंड देखिए, इसका सेकंड जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको, इसकी कहानी सुनिए, इसकी कहानी तो बड़ी निराली है। चलिए इसकी कहानी देखिए, y2 इज इक्वल टू कितना दिया भैया, x log x, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो भैया, कहोगे अरे सर प्रोडक्ट रूल तो इतना इजी क्वेश्चन आ गया, dy2/dx, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव 1 होगा, log x का 1/x होता है, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होगा, ही x x काट दीजिए। काटने में तेज तो है ही है ना भैया, आप लोग काटने में तो तेज तो है ही, जल्दी जल्दी काट पीट के आंसर लाते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी काट पीट के आंसर ला के बराबर कर देते हैं, ये आ गया। तो चलो यहाँ पर आप लिख दो, किसके रिस्पेक्ट में करना है, फर्स्ट फंक्शन का सेकंड के रिस्पेक्ट में करना है। जब फर्स्ट फंक्शन का सेकंड के रिस्पेक्ट में करना है लिखेंगे dy1/dy2 इज इक्वल टू dy1/dx होल अपॉन dy2/dx। स्टूडेंट्स कहोगे यस सर। चलो इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी है, x की पावर x है और 1 प्लस log x है, होल अपॉन यहाँ कितना है 1 प्लस log x है, 1 प्लस log x। सही काट डालो इसको, ही काट डालो, काटने में तेज भी हो। यस मैंने बोला ना, या आप तुरंत काटोगे, जहाँ देखोगे धड़ाम धड़ाम काट दोगे इसको, कहोगे लो काट पीट के मैंने सर ला दिया, चाहे गलत ही लाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गलत लाना, इसीलिए कहा है
अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना जरूरी है, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका आंसर है, ठीक है, x टू द पावर x, दिस इज द योर आंसर स्टूडेंट्स। ये सीधा ऑल क्वेश्चन या स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, देखिए 1 पेज पे। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए। अब तो आपको तो रिवाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अब कहाँ जाएंगे, पूरी बुक का भाई रिवीजन करना है। पूरी 2 बुक है ना आपकी, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड बुक, पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और सैंपल पेपर भी एक बार देखना पड़ेगा सरसरी निगाह से अच्छे से। आपने एक बार तो पढ़ा होगा, 1-2 बार लगाया होगा, एक बार और देखना पड़ेगा, पूरी बुक देखनी पड़ेगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये यार क्या बताऊं यार, ये देखो क्वेश्चन, मतलब इतने इसमें जितने क्वेश्चन लिए हैं, देखिए भैया आप खुद देखो ना, जितने क्वेश्चन रखे हैं ना इसमें, देखिए डे फर्स्ट पर भी, डे सेकंड पर भी, आप खुद देखो ना, मुझे नहीं कहना है। आप देखो, पेपर उठा के देखो, 3-4 साल का पेपर ले लो, 4-5 साल का पेपर उठा लो आप, और देखो क्वेश्चन अगर ना आया तो कहना, ठीक है। चलिए देखिए, इस टाइप क्वेश्चन समय भाई, टाइप तो वही है ना, बस बदलते आता है, कभी ई टू द पावर cos इनवर्स x आ जाता है, कभी ई टू द पावर tan इनवर्स x आ जाता है, ऐसे प्रूव करने को देता है, ये मैटर नहीं करता, मेथड वही रहे, ये मैटर नहीं करता क्वेश्चन कौन सा आया है, कर लेंगे आप। मिस्टर मिस्टर चलिए y इक्वल टू क्या दिया हमारा, y इज इक्वल टू दिया x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी खोपड़ी पर कितना है भैया, इसकी खोपड़ी पर लगा है m, तो आप भी लगा दो m, ठीक है। ऐसे मत लगाइएगा किसी की खोपड़ी पे भैया। चलो तो इस पर डिफरेंशिएशन करो, तो x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, यहाँ आएगा m x की पावर m माइनस 1, यम x, ये पूरा x है भैया, ये पूरा x है, m x की पावर m माइनस 1 होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और m माइनस 1 आएगा, ठीक है। फिर चेन रूल से करोगे, कहोगे यस सर, फिर हम चेन रूल से करेंगे, डी बाई डी एक्स चेन रूल से, फिर इसका करोगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसका चेन रूल से करेंगे, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, यम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यम माइनस 1। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 रूट एक्स होगा, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव रट लो, याद कर लो भैया, क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन में जल्दी से आप लगाएंगे। फिर चेन रूल से इसका करोगे, चेन रूल से किसका करोगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फिर से अगेन करोगे, इसके अंदर का, अंडर रूट के अंदर का भैया, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हमें डायरेक्ट कर लेना था, चलिए कोई बात नहीं, हम स्टेप टू स्टेप समझा रहे हैं भाई। यहाँ एक अच्छे से सीखेंगे, कहीं क्वेश्चन और भी कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से शॉर्टकट में सीखेंगे तो दिक्कत होगी। तो चलिए कुछ थोड़ा शॉर्ट करता हूँ मैं भी, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए मिस्टर, यहाँ जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 1, ये आ गया। हाँ तो ये देखिए इसके अंदर रहेगा ना, चेन रूल्स में ये इसके अंदर रहेगा भैया, यहाँ पर ये इसके अंदर रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर 1 प्लस, चलिए अभी नहीं करता हूँ, इसको एक लाइन में और छोटा कर सकता था, ऊपर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन चेन रूल से कर लेना चाहिए था मुझको, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो 2x हो गया, यहाँ 2x 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, अब यहाँ 2 से 2 कटा, नहीं तो ये एक स्टेप पहले कट गया होता। तो आप एग्जाम में ना ऐसे डायरेक्ट कर लीजिएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में चेन रूल से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 1-2 लाइन पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो चेन रूल से बन रहा है ना, उसको आप डायरेक्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे 1 में, तो यहाँ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, और नीचे वहाँ कितना आएगा भैया, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, बस कहोगे सर गायब, खत्म, बाय बाय, ये हो गया, एक्स बचा। अब देखिए यहाँ पर ये सेम बेस का पावर ऐड होता है, कहोगे कहाँ सेम बेस है सर, ये कहोगे ना, ये देखिए ये सेम बेस है, ये है, और ये, इन दोनों की कहानी देखिए कितनी निराली है, ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, और इसको हम इधर भेज देंगे, ये इस क्वांटिटी को इधर भेज देंगे, तो डी वाई, ये जो डिनोमिनेटर में इसको इधर भेज दो, कहोगे इधर चलो आप इधर, आप इसकी जिसकी जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर भेज दीजिए, दिस इज इक्वल टू दी यम, इसका पावर ऐड होगा, बेस पावर 1 है, इसका पावर m माइनस 1 है, तो आ जाएगा यम, 1 कट जाएगा पावर में, तो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका पावर कितना आ जाएगा भैया, यम आ जाएगा, ठीक है, इसका पावर आ जाएगा यम, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पर जो ये वैल्यू मैंने निकाला है ना, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए वाई की इक्वल है, ये पूरा वाई की इक्वल है भैया, ये पूरी क्वांटिटी वाई की इक्वल है, तो यहाँ यूजिंग फर्स्ट कर लो भैया, यहाँ यूजिंग फर्स्ट कर लो, यूजिंग फर्स्ट, यहाँ यूजिंग फर्स्ट करके वैल्यू पुट कर दीजिए, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। जब यूजिंग फर्स्ट करेंगे तो आपको मिलेगा वाई
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पर भैया ये y1 है, एक मिनट, ये y1 है ना, ये y1 है। ठीक है, इसको आप y1 लिखो, एक मिनट मैं इसको सही कर दूँ। इसको मैं सही कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये y1 होगा भैया, ये y1 होगा, क्योंकि dy1 बाई dx को फर्स्ट डेरिवेटिव y1 से भी इंडिकेट किया जाता है ना भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से भी इंडिकेट करते हैं। तभी यहाँ मुझे लगा यहाँ y1 है यार, यहाँ y1 है तो काम गड़बड़ हो रहा है, y कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा यम y। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे भैया, इक्वेशन फर्स्ट में देखो कि किसके इक्वल है, y के इक्वल है, यम y आ जाएगा। देखिए यहीं पर प्रूफ हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो भैया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो कितना मिलेगा, y1 स्क्वायर और ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा यम स्क्वायर वाई स्क्वायर, यम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन फिर से करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि अभी देखो ये सेकंड डेरिवेटिव तक है ना भैया, ये y2 का मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव तक है ना, इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, जब सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा 2x, और 1 का कितना हो जाएगा 0। फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा 2y1 होगा, 2y1 और y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भैया, y2 हो जाएगा। देखिए y1 को स्क्वायर है तो 2y1 हो गया, और y1 का डेरिवेटिव फिर क्या x के रिस्पेक्ट में होगा, y2 होगा। ठीक है, y2 होगा। यहाँ देखिए एम स्क्वायर तो कॉमन है, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, और फिर y का डेरिवेटिव होगा y1। ठीक, y का डेरिवेटिव y1 मींस y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, स्क्वायर का 2 यहाँ हो गया y, और y dy बाई dx। अब देखो यहाँ पे 2 2 2 2 सब में है, 2 2 2 2 काट दो, y1 सब में है, इसको भी काट दो, बट y डज नॉट इक्वल 0 होगा, इसको ध्यान रखना भैया, y तो डज नॉट इक्वल 0 होगा, y तो 0 में इंक्लूड कर नहीं सकते, y 0 इक्वल y1 0 इक्वल कर नहीं सकते, लेकिन दोनों साइड से इसको काट सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए तो 2 भी हट गया, तो बचा क्या, बचा है एक्स वाई वन प्लस यहाँ क्या बचा है 2 से तो 2 कट गया, y1 से y1 कट गया, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर क्या मिलेगा y2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हटा है, यहाँ भी आपका 2 हट गया है, तो आ गया यम स्क्वायर और क्या बचा है, तो y1 भी हट गया, तो आ गया 2 तो कट गया है, तो वाई एम स्क्वायर वाई आ गया है, एम स्क्वायर वाई। ठीक है, तो देखिए कुछ मिल रहा है, मिल रहा है जो आपको प्रूफ करना है भैया, सब मिल रहा है, कहोगे यस सर सब मिल रहा है, पूरा एकदम हूबहू वही आया है जो आपको प्रूफ करना था। ठीक भैया, एकदम सेम वही आया है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2, इसको थोड़ा इधर कर लीजिए, इसको पहले कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2, भाई जैसे प्रूव करना है वैसे आप भी लिख दीजिए, प्लस एक्स वाई वन इज माइनस इधर कर दीजिए एम स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू 0। यही आपको लाना था भैया, यही आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड। ऐसे स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट्स चलिए देखिए, ये देखिए, ये यही देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। मैंने थोड़ा सा शार्ट कर दिया, यहाँ पर अगर सेकंड डेरिवेटिव करता तो और बड़ा हो जाता, यहीं पर अगर सेकंड डेरिवेटिव करता ना, ये जो आया था तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने y मान लिया, y मान के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके अगली लाइन में आंसर ला कर दिया, अगला डिफरेंशिएशन अगेन कर दिया, आ गया आंसर। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट दिस इज द सिमेट्रिक एंड दिस इज द आइसोसिमेट्रिक। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट, पहले आप कंडीशन यहाँ बना लो भैया, पहला कंडीशन बना लो। कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हमको दिखाना है क्या, सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक, इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो कैसे इसको करेंगे बताइए, इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करते हैं, इसको आपको सिमेट्रिक दिखाना है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना भैया, ये जो दिया है हमारा, ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया है ना, इसी का हम पूरे का होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक, इसको सिमेट्रिक दिखा देते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक दिखाएंगे तो क्या आएगा, देखिए कंडीशन जान लीजिए सिमेट्रिक का, अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा, एक इक्वल आएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू द ए, इफ ए इज स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू द माइनस ए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। ठीक है, जब ट्रांसपोज निकालोगे तो ही मैट्रिक्स इक्वल आता है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे, सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं,
अब देखिए ये मेरा दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको सिमेट्रिक दिखाना भैया, तो सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक कब दिखाएंगे, जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। उसका आप ट्रांसपोज निकालोगे, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे और प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब यहाँ लिखोगे ए ट्रांसपोज, यहाँ आपको पता होना चाहिए ए ट्रांसपोज जो है इसका ट्रांसपोज जब करोगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वही मैट्रिक्स आता है सेम, ठीक है, वही मैट्रिक्स आता है सेम, ये अलग चीज है, ये इसको प्रॉपर्टी को याद रखो। तो यहाँ आप लिख दोगे, क्या लिखोगे भैया, कहोगे सर ए ट्रांसपोज प्लस ए आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आपका आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसको लिख सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए तो मैं इसको मान लेता हूँ सी, इसको मैं सी लिया था, सी का ट्रांसपोज निकाल लिया, तो सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, सी का ट्रांसपोज आपका आ गया सी के इक्वल आ गया, ठीक है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू दी, कितना आ गया, सी आ गया, ठीक है, तो आ गया ना उसी फॉर्म में, हेंस दिस इज द सिमेट्रिक। देखिए ये आ गया ना, ये इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, ठीक भैया, ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। आइए आइए देखिए, तो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इसी द फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में जो दिया है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर यहाँ पर भी इसको मान लीजिए पी की इक्वल मान लीजिए, भाई पी की इक्वल मान लीजिए, या तो चलो ऐसे कर दो कोई बात नहीं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो भैया, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, कोई नया मैट्रिक्स भी सपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, फिर वही लगाओगे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, वही मैट्रिक्स सेम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस, यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो सर ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ सिंस करके आप लिख दिया करिए, भाई जो प्रॉपर्टी जहाँ लगाई एग्जाम में भी लिख दिया करना आप, तो माइनस यहाँ बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लोगे तो आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब यदि मैं इसको पी मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं पी मान लेता हूँ पूरे को, तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी, कितना आ गया, माइनस पी के इक्वल आ गया, पी ट्रांसपोज इक्वल टू दी, देयरफॉर पी का ट्रांसपोज हमने जो निकाला वो किसके इक्वल आया, माइनस पी के इक्वल आया, और ये प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन है आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक भैया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस यस, चलिए ये देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देख लिया वन पेज में, तो इस तरीके से एग्जाम में आएगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कोई भी कंडीशन आएगा तो आप ऐसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन आप याद रखेंगे ना, क्वेश्चन इजी वे में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इतना टफ भी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए, अरे भैया ये तो जान लीजिए पेपर में कई बार पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन आप एमसीक्यू में भी आते हैं, कुछ इसमें ए प्लस बी प्लस सी करके भी पूछ लेता है, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करके, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी पूछ लेता है, पहले एबीसी की वैल्यू निकालो भैया, पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लो, एबीसी की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी पूछेगा कर लोगे भाई, जो भी पूछे कर लोगे, चाहे एबीसी का मल्टीप्लाई करे, चाहे तीनों क्वांटिटी का ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, स्क्वायर करे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं, पहले निकालो, कैसे निकालते हो, पहले इसको आप समझो कि मैं एबीसी कैसे निकालता हूँ, देखिए आप वही प्रॉपर्टी लगा दो, फिर लिखो इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आप लिखोगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आएगा, माइनस ए के इक्वल आएगा, ठीक है, माइनस ए के इक्वल आएगा, तो आप यही निकाल लो, ए का ट्रांसपोज कर दो, मान लो यही मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज करके कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, ये तो आपका कंडीशन है, इसी कंडीशन पर आप लगा दीजिए, ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज कर लो, ये जो मैट्रिक्स दिया इसका ट्रांसपोज निकालो, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, ऑल एलिमेंट ऑफ रो इन रिटन इन कॉलम, सभी एलिमेंट को जो रो में उसको कॉलम कर दो, इसको कॉलम, इसको कॉलम, इसको कॉलम, तो 0 A 3 2 B 1 और 3 -1 0, ये ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखिए, एंड
एंड द मेन डायगोनल विल बी जीरो, एंड मेन डायगोनल विल बी जीरो। ठीक है, इसका मतलब A11 इक्वल A22 इक्वल A33 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ए भी जीरो के इक्वल होना चाहिए भैया, ए भी जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ बी की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू हमारा जीरो आ गया, ऐसे ही बी की वैल्यू जीरो आ गया डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि मेन डायगोनल भाई इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होता है ना उसके ऑल एलिमेंट जीरो होते हैं। प्लीज कीप इट माइंड स्टूडेंट्स, मेन डायगोनल के एलिमेंट सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं, हमेशा हमेशा जीरो होते हैं। कब, जब वो मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तब। ठीक, तो इसके लिए मैंने इसको डायरेक्ट दिया, दिस इज द इक्वल टू जीरो। चलो एक वैल्यू तो हमारी आ गई यहीं पर, कहोगे सर एक वैल्यू तो हमारी डायरेक्ट आ गई, माइनस माइनस ए की वैल्यू रख दो मैट्रिक्स ए की, 0 A3, यहाँ है 2 0 -1, अगला कितना है C1 0, ये है। कंपेयर कर लो, फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर लो। देखो जब कंपेयर करोगे, कंपेयर करेंगे तो कितना इजी है, ये सेकंड ये एक इक्वल आ जाएगा। दैट इज आफ्टर कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू दी कितना आ गया भैया, ए इज इक्वल टू दी 2 आ गया, 2 नहीं -2 आएगा मिस्टर, क्योंकि ये माइनस भी है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू -2 आ जाएगा। एंड अगला देखो सी इक्वल टू सी, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ सी इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस सी आएगा। दिस मीन्स दैट सी इज इक्वल टू दी आफ्टर कंपेयरिंग सी इक्वल टू आ जाएगा कितना भैया, -3। ठीक है, ये आ गया बस, और आपने भी यहाँ ऊपर निकाला ही था, बी इज इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन में ऐसे कई चीजें पूछ लेता है, क्वेश्चन में से कई चीजें पूछ लेता है भैया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी पूछ लेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इफ दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और अगर a प्लस बी प्लस सी पूछ ले तो a प्लस बी प्लस सी भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछ ले ये भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से पूछेगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी पूछ लेगा, ये भी निकाल सकते हैं। मतलब इस तरीके से जो भी क्वेश्चन बनेगा, आप सारे क्वेश्चन को जब ABC निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी भैया, सब आप निकाल सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ABC की वैल्यू निकालना, ठीक है भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ABC की वैल्यू निकालना। इसमें चलिए सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ x पावर m y पावर n इज इक्वल टू दी x प्लस y होल पावर m प्लस n देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू दी y बाई x। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको डिफरेंशिएशन करिए भैया, स्टेप टू स्टेप करिए। तो यहाँ है x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू दी x प्लस वाई होल पावर m प्लस n। ठीक है, ये चलो इसका डिफरेंशिएशन करिए भैया। इसका डिफरेंशिएशन पहले लाग ले लीजिए, ठीक है, लाग लेना आसान है। ठीक है, लाग x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n। ठीक है, ये लाग ले लीजिए, यहाँ लाग ले लीजिए राइट साइड में, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड का लाग लिया जाता है ना भैया, लाग दोनों साइड का लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर लाग m इंटू n है, लाग m प्लस n आ जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे लाग, तो चलो पावर भी आगे कर देता हूँ, m लाग x प्लस n लाग y। ठीक है, यस, यहाँ लाग की प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया, ऐसे लिख दिया लाग को, ये लाग की प्रॉपर्टी लग गई है। देखिए इज इक्वल टू दी m प्लस n और कितना आएगा लाग x प्लस वाई, ये आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो भैया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएट करिए। m लाग x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है, प्लस n लाग y का डेरिवेटिव 1/y और y का dy बाई dx। ठीक है, यहाँ y फंक्शन dy बाई dx इज इक्वल टू दी m प्लस n, यहाँ इसका डेरिवेटिव लाग x का करेंगे, ये पूरा x है, ये पूरी क्वांटिटी x मान लो, लाग x का 1/x होगा, और फिर जब इसका चेन रूल से करोगे या इसका लाग x का, तो x का आएगा 1 और y का होगा dy बाई dx। ठीक भैया, ये चेन रूल से इसको करेंगे आएगा। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी का ना, इस पूरी क्वांटिटी का चेन रूल से करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लिख लो m बाई एक्स प्लस n बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू दी, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, ऐसे ध्यान से देखते रहिए भैया, 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई विद इन ब्रैकेट, और इनटू में आएगा dy बाई dx। ठीक है भैया, हमको निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालना भैया, dy बाई dx की वैल्यू। कहोगे सर dy बाई dx निकालना है, तो ये जो dy बाई dx वाली क्वांटिटी है इसको आप इकट्ठा कर लो, ये dy बाई dx वाली क्वांटिटी है इसको इकट्ठा करो तभी निकालोगे ना भैया, इसकी वैल्यू निकालना है तभी तो आप निकालोगे ना।
तो चलो मैं यहाँ कॉमन भी डायरेक्ट ले रहा हूँ, n बाई वाई माइनस m प्लस n अपान x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड, और इसके बाहर क्या लिखेंगे, इसके बाहर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। मैंने इसको इकट्ठा कर लिया, यहाँ आ गया m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस, इसको इधर भेज दीजिए तो m अपान कितना आएगा x। ठीक है, चलो यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करो भैया, इसको काट पीट डालो एलसीएम लेके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आएगा nx प्लस एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो y, और यहाँ आ गया x प्लस वाई। ठीक भैया, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ये आपको मिलेगा। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, आपकी इच्छा कह रहा है ब्रैकेट में कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करो, एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक भैया, अपान एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। चलो कुछ काटो, क्या कटा, कुछ कटा, एम एक्स प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ एन वाई कट गया। ठीक भैया, यहाँ एन वाई कट गया, बचा क्या, कहोगे सर बचेगा वही जो लाना होगा, तो यहाँ होगा एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई। यहाँ यार यम है, क्या बताऊँ, यहाँ पर यम है, यहाँ पर यम है, ये एम वाई। ठीक है, तो चलो यहाँ कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, एन एक्स माइनस एम वाई एक ब्रैकेट में अपान वाई विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक भैया, ये होगा इज इक्वल टू दी, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एन एक्स माइनस एम वाई अपान एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स देखिए, एनी डाउट स्टूडेंट्स, नो सर कहोगे, नो सर कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ क्या कटा, ये पूरी क्वांटिटी कट गया, ये भी पूरा कट गया, एक्स प्लस वाई को यहाँ उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, जीरो के इक्वल तो कर नहीं सकते, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई, एक्स माइनस वाई के इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, ये हो नहीं सकता, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 1 अपान वाई और आ गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर आपको मिला है केवल क्या बचा है, 1 अपान एक्स बचा है, 1 अपान एक्स बचा है। तो चलो भैया, सारी कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई, आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी वाई बाई एक्स। ठीक है, यही आपको लाना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, प्रूव यही करना था वाई बाई एक्स। बताइए भैया, यस हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, या लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 1 पेज में देख लीजिए भैया, ये देखिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भैया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक भैया, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स अंडर रूट 2। ठीक है, मींस दैट इसमें आपको प्रूव क्या करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो कोन का, ठीक है, कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है, tan इनवर्स अंडर रूट 2 है, और कब है, जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, इसका कोन का वॉल्यूम जब मैक्सिमम है तो उसका जो बन रहा है सेमी वर्टिकल एंगल वो कितना है, tan इनवर्स अंडर रूट 2 बन रहा है। मींस दैट आपको यही प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना भैया, एक इसका जो है फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिगर हम लोग ड्रा कर लेंगे ना तो जान लीजिए हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है इसी में क्लियर हो जाएगा। ठीक भैया, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये देखिए कौन है, दिस इज द कौन। ठीक, इसको सपोज कर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन का जो वर्टेक्स है इसको ए ले लेते हैं, और इसका बेस क्या है, ये बी है, और यहाँ पर क्या है, सी है। ठीक भैया, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप जो है ना, यहाँ पर इसको आप ज्वाइन कर दो, ऐसे डॉटेड ज्वाइन कर दीजिए, और यहाँ पर एक इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ठीक भैया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। अभी जो परपेंडिकुलर है ये जहाँ पर ये बेस को कट कर रहा है, मान लेते हैं ये एल है, ये स्टूडेंट्स, और देखिए इसका सेमी वर्टिकल एंगल आप मान लो अल्फा है, क्योंकि यही आपको प्रूव करना है, द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स अंडर रूट 2। देखिए ये आपका मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है भैया, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ आपको, 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं, यदि उन्हीं 8-10 क्वेश्चन को आप तैयार कर ले गए ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कर लोगे।
8-10 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर के प्रीवियस 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो ना भैया, उसी में से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा रहा है। इसलिए आप इन 8-10 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं इस लाइव सेशन पर जितने लाइव क्लास इधर ले रहा हूँ ना, सभी लाइव क्लास में आपको 1-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से और इससे भी मैक्सिमम मिनिमम का जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, उन सब क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भैया, कंप्लीट नोट्स इसका मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, ऐसे सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, 1-2 बार लगा लीजिए अच्छे से, जिससे एग्जाम में आप कर ले जाएं। ठीक भैया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस उन्हीं को। ठीक भैया, बाकी तो चैप्टर काफी बड़ा है और क्वेश्चन भी आपने लगाया होगा, देखा होगा, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक भैया, तो देखिए ये अब ये क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। ये जो इसका अस्लेंट हाइट है वो कितना है, tan इनवर्स √2 आपको लाना है। तो मैंने अल्फा मान लिया। अच्छा भैया, अब एक चीज ये बताओ, इसकी हाइट को क्या मान लें, h मान लें। इसके रेडियस को क्या मान लें, r मान लेंगे। कहेंगे सर r मान लीजिए, स्मॉल r ले लीजिए। इसका जो रेडियस स्मॉल r है, अब इसको क्या मानोगे भैया, स्लेंट हाइट को क्या मानते हो आप, l से डिनोट करते हो। देन द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज स्मॉल l। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। अब स्टार्टिंग में इसका सोल्यूशन जब आपको करना है तो आप ये सब मान लीजिए। ठीक है, इसको आप कंसीडर कर लीजिए। लेट सेमी वर्टिकल एंगल, लेट सेमी वर्टिकल एंगल, लेट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन बी अल्फा। रेडियस को क्या मान ले भैया, रेडियस को आपने लिखा भी है स्मॉल r। और हाइट को मान लेते हैं, हाइट को क्या मान ले, यहाँ हाइट तो हमें अलग से तो दिया नहीं है। ठीक है, तो हाइट को हम मान लेते हैं स्मॉल h, हाइट इसका स्मॉल h है। स्लेंट हाइट को क्या ले लें भैया, स्लेंट हाइट को हम ले रहे हैं स्मॉल l। स्लेंट हाइट वैसे इसका l होता भी है, स्लेंट हाइट इज स्मॉल l। ठीक है, स्लेंट हाइट इसका स्मॉल l है। ठीक है, तो अब स्लेंट हाइट स्मॉल l है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं ना भैया, इसमें इसका वैल्यूम बताओ क्या होता है। पहली बात, इसका वैल्यूम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो आपको मैक्सिमम दिखाना ना भैया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप वही लिख दो जो आपको दिखाना है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन बना के उसको पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वैल्यूम ऑफ कोन, देयरफॉर वैल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू दी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट्स, ये है वैल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो मैं पूछूं उसको आप फटाफट बताते रहो, जिससे पता चले आपकी प्रिपरेशन कितना है और किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा, सर जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें मुझे कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कितना मैक्सिमम उस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ। इसलिए खुद से भी प्रैक्टिस आप करते रहिए, 1 बाई 1 एक एक स्टेप आप भी लगाते रहिए। ठीक है, अब चलो देखते हैं। यहाँ पर ये हमें एंगल लाना है ना, साइन इनवर्स, मतलब ये एंगल प्रूव करना है tan। ठीक है, tan इनवर्स √2 लाना है। तो ऐसा करो, एंगल में रिलेशन ले आओ भैया। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल ABL, इस ट्रायंगल ABL में साइन अल्फा cos अल्फा के थ्रू आप L और R की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए। ठीक है, L और R का, H और R की वैल्यू, H और R की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका ये स्लेंट हाइट के रिस्पेक्ट में ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स √2 और ये लाना है। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ABL, ठीक भैया, तो आप लगा दीजिए साइन अल्फा। अब साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। मीन्स दैट यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो। यहाँ पुट करने के लिए रेडियस इक्वल टू आ जाएगा l साइन अल्फा, l साइन अल्फा। चलिए अब cos अल्फा लगा दीजिए इसी ट्रायंगल में, एंड cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका बेस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, l ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा, h इक्वल टू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, l cos अल्फा। ठीक है, अब देखिए r और h की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो l स्क्वायर आएगा, और कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, और h की वैल्यू रखेंगे इनटू में तो कितना आएगा, l cos अल्फा आ जाएगा। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा π/3, और यहाँ लिख दीजिए l क्यूब, और ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू cos अल्फा आ जाएगा। ठीक भैया,
तो अब देखिए ये हमने रिलेशन लाया, मेन यही इंपॉर्टेंट होता है भैया। अगर आपने जो क्वेश्चन में कहा है जिसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, अगर आपने वहां तक के क्वेश्चन को का रिलेशन आपने बना लिया, इक्वेशन बना लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमारा एक फंक्शन बन गया, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, एक हमारा फंक्शन बन गया। अब हम स्टेप टू स्टेप कर लेंगे, हमारा एल्गोरिथम आपको पता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डी अल्फा निकाल लेंगे। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको जीरो करके क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद उसी वैल्यू को ले जाकर के वहां पुट कर देते हैं। जब पुट करते हैं यदि नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, और सेकंड डेरिवेटिव यदि हमारा पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं, तो इसको आप डिफरेंशिएट करो, ठीक भैया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, चलो डिफरेंशिएट करो भैया। तो इसको डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी वाई कितना मिलेगा, डी अल्फा, डी वी वाई डी अल्फा। ये देखिए पाई एल क्यूब बाई 3, ये कांस्टेंट है। यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो क्या लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो माइनस आगे आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस में होता है। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन कितना है, कॉस अल्फा है। सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2 साइन अल्फा, और फिर साइन अल्फा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, चेन रूल से भैया कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं पाई एल क्यूब बाई 3। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करो, यहाँ आपको मिलेगा साइन माइनस में साइन क्यूब अल्फा। जरा यहाँ बताएंगे आप क्या मिलेगा, 2 तो यही रहेगा, और आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा, ठीक है। चलिए यहीं पर रहने देते हैं। अब फिर लिखेंगे, अब यहाँ हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, ठीक है, फॉर भाई क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे ना, फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा डी वी वाई डी एक्स इज इक्वल डी वी वाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। पुट डी वी वाई डी अल्फा इक्वल टू 0, इसको हम 0 की इक्वल पुट कर देंगे भैया। तो जब इसको 0 की इक्वल पुट कर देंगे तो यहीं पर कहानी हमारी खत्म हो जाएगी, इस क्वेश्चन की कहानी फिनिश हो जाएगी, हमारा क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगा। और जब क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड डेरिवेटिव करके वहीं पर हम मैक्सिमम मिनिमम दिखा देंगे। तो माइनस में आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू दी आ गया 0। तो ये 0 में तो यल तो 0 तो हो नहीं सकता भाई, यल तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, यल तो 0 हो नहीं सकता, इसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर, यल डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मन का यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो जब यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं। अब जब साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे भैया तो कितना मिलेगा, माइनस साइन, ये देखो क्यूब था भैया, यहाँ पर क्यूब था, यहाँ क्यूब लिखिए, तो मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ मिल जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये साइन अल्फा भी 0 के इक्वल, तो 0 अल्फा 0 तो हो नहीं सकता, अल्फा 0 हो नहीं सकता, तो साइन अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ये भी लिख सकते हैं साइन अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, साइन अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम इस फैक्टर को ले लेंगे, ये जो हमारा फैक्टर है इसी से लेकर के हम अल्फा निकाल लेंगे, लिखेंगे देयरफॉर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको चेंज कर दीजिए, इधर उधर कर दीजिए, राइट भेज दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक भैया। अपान में कर दीजिए, साइन बाई कॉस कितना आ जाएगा, इसको अपान में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से जब आप tan अल्फा निकाल लेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा √2, बट हमको अल्फा देखिए ही प्रूव करना था, tan इनवर्स √2, दिस मीन्स दैट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, ठीक है। तो सेमी वर्टिकल एंगल का तो फॉर्म आ गया, ठीक है। आपको जो यहाँ पर लाना था सेमी वर्टिकल एंगल जिसको लाना था, tan इनवर्स तो √2 आ गया, बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके वैल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो निकला है इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। चलिए इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आया है, देखिए यहाँ पर भैया कभी कभी इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कास अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू भी पूछ लेता है कास के फॉर्म में ना, तो मतलब आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव दैट कास अल्फा इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा और यहाँ आप बढ़ा सकते हैं ना, क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कभी कभी एंगल जो निकाले हैं ना, ये कास अल्फा इक्वल टू 1/√3 भी कभी कभी पूछा गया है, ठीक भैया, कास अल्फा इक्वल टू प्रूव करने के लिए 1/√3 भी प्रूव किया गया है, तो यहीं से हम √3 भी प्रूव कर दे रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी प्रूव कर दे रहे हैं दोनों पार्ट। तो देखिए अब आपको यहाँ cos अल्फा लाना है, ठीक है, तो cos अल्फा कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ से लिखेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू दी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भाई देखिए आप 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा होता है, स्क्वायर से कट जाएगा, 1 बाई सेक होता है cos, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस अंडर रूट में tan स्क्वायर अल्फा। तो जिसके दोनों स्टेप बता देना भैया, जैसे आप पता लगा कंफ्यूजन ना रहे, एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूजन ना रहे। 1 अपान इसकी वैल्यू रखोगे तो आएगा 2, इसका मतलब यहाँ रखोगे 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मीन्स दैट cos अल्फा भी आपने यहाँ निकाल लिया, cos अल्फा भी आपने यहाँ निकाल लिया, ठीक भैया, cos अल्फा निकाल लिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब चाहे cos आए या tan आए या sin आए आप सब प्रूव कर लोगे, ठीक भैया। चलिए सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, लिखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव देखिए d2 v बाई डी अल्फा 2, ठीक, इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ पे है, ये है आपका, ठीक है, ये है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। ये पाई एल क्यूब बाई 3, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। यहाँ साइन क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, -3 साइन स्क्वायर अल्फा होगा, और फिर साइन अल्फा का डेरिवेटिव कितना होगा, cos अल्फा होगा, ठीक भैया, प्लस यहाँ पर देखिए 2 बाहर रहेगा, और फिर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव साइन का cos अल्फा, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकंड, 2 एज इट इज रहेगा, सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है cos स्क्वायर अल्फा है, तो कितना आ जाएगा 2 cos अल्फा, और cos अल्फा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस में साइन अल्फा होगा, ठीक भैया। ये इस तरीके से हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं भैया, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं पाई एल क्यूब बाई 3, इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लो, ठीक भैया। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ कट रहा है, क्या 3 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा प्लस 2 cos क्यूब अल्फा, माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू cos अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर -3 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा आ गया, और यहाँ पर भी आपका लास्ट टर्म में भी है 4 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, तो इसको आप अगर ऐड कर लोगे ना माइनस माइनस में तो आ जाएगा 7, ठीक है, आ जाएगा पाई एल क्यूब बाई 3। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता भी है, -4 -7 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस 2 cos क्यूब अल्फा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है भैया, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पर अब इसको क्या आप पूरे को क्वांटिटी को tan बना सकते हो, या तो साइन भी निकाल लीजिए, साइन रखिए, और cos की वैल्यू तो निकाले हैं हम, साइन भी निकाल लीजिए, या तो ऐसा करो इसको tan बना दो भैया, ये सबसे आसान है, इसको tan बना दीजिए। तो आप cos क्यूब कॉमन ले लीजिए, cos क्यूब अल्फा कॉमन ले लीजिए, ठीक है। cos क्यूब अल्फा जब आप कॉमन ले लोगे, यहाँ कितना बचेगा -7, और यहाँ cos क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, तो cos क्यूब से जब डिवाइड हो जाएगा, भाई यहाँ cos क्यूब नहीं है ना, तो cos क्यूब से डिवाइड होगा, cos क्यूब अल्फा cos अल्फा कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, कितना आ जाएगा 7 tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ कितना आपका आ जाएगा 2, ठीक है। बस अब देखिए वैल्यू इजी वे में रख सकते हैं भाई, tan और cos की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, tan और cos की वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निगेटिव आ रही थी पॉजिटिव आ रही है, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3 की पावर 3 है, और यहाँ -7 tan इनवर्स इसकी वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर की वैल्यू 2 है, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए या मत सॉल्व करिए, मेरे समझ से ये जो क्वांटिटी पूरी आ रही है ना भैया, ये निगेटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 14 हो जाएगा। अब ये 14 - 2 कर दोगे, 14 - 2 कर दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है भैया, 12 आ जाएगा, और इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जब तो 12 आ जाएगा तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, कुल मिला के कितना आ जाएगा -4 पाई एल क्यूब बाई, और नीचे आ जाएगा √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√3। तो देखिए ये पूरी क्वांटिटी क्या आ गई है, 0 से छोटी आ गई है, लेस देन आ गया है, मींस दैट वॉल्यूम इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या दिखा दिया, लेस देन 0, मींस निगेटिव दिखा दिया आपने। अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट अल्फा इक्वल टू किस पर, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट टू। ठीक भैया, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट टू पर इसका वैल्यूम क्या होगा, tan इनवर्स इस पर इसका वैल्यूम क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक भैया, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था कि मैक्सिमम वैल्यूम यदि है तो ये जो एंगल बना रहा है सेमी वर्टिकल एंगल वो कितना है, tan इनवर्स अंडर रूट टू है। ठीक भैया, तो यहाँ पर देखिए जब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाएगा ना भैया तो थोड़ा सा आप यहाँ शार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम अगर आप प्रूव करना है तो श्योर है निगेटिव आएगा, श्योर है निगेटिव आएगा। यदि मिनिमम प्रूव करना है तो श्योर है पॉजिटिव आएगा। ये तो 100% तय है। तो आप क्या करना, इसको 2-3 लाइन सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करके आप बता देना दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, होल क्वांटिटी इज नेगेटिव, सो दिस इज द मैक्सिमम। और अगर आपको मिनिमम लाना है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। 1-2 वैल्यू यहाँ पर रख करके दिखा दीजिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब ग्रेटर लेस जो भी दिखाना होगा आप दिखा दीजिएगा, तो थोड़ा शार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा टाइम भी मैनेज करना होता है। और या तो आप इसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको एग्जाम में जल्दी जल्दी स्पीड से इसको कर डालिए। ठीक भैया, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे, इन दिस क्वेश्चन सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी हमने ले रखा है जिससे एक के साथ एक और तैयार हो जाए। राइट सर्कुलर कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल है और सरफेस एरिया गिवन है। एक मिनट, सरफेस एरिया, इसके यहाँ सरफेस एरिया की बात भी इसने कर दिया है। वॉल्यूम तो आपको वॉल्यूम तो यहाँ पर क्या दिखाना है, साइन इनवर्स 1/√3 दिखाना ही है। ठीक है, मैक्सिमम दिखाना है, इसका वॉल्यूम कोन का तो मैक्सिमम दिखाना ही है। और वो मतलब सेमी वर्टिकल एंगल को कितना दिखाना है, साइन इनवर्स 1/3 है। वहां आपने सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिखाया था, tan इनवर्स √2, बट यहाँ दिखाना है जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो साइन इनवर्स 1/3 है। इतना अंतर है। बट एक चीज यहाँ और दिया है, सरफेस एरिया भी दिया है, तो हमको कौन का सरफेस एरिया भी यूज करना पड़ेगा भैया। चलिए देखते हैं, एक फिगर बना लेते हैं भैया। हम लोग एक रफली एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। किसका फिगर ड्रा कर लेते हैं, कोन का। ठीक भैया, एक कोन का हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए कोन का एक सुनहरा अच्छा सा फिगर है। ठीक है, एक ये कोन का अच्छा सा फिगर आपको दिख रहा होगा। ऐसे एग्जाम में आप भी कोन का एक ऐसे फिगर बना लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको आप मान लो, क्या मान लो, इसको मान लो ए है, इसको मान लीजिए बी है, यहाँ पर मान लीजिए सी है। एक आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो यहाँ पे। ठीक, इसके बेस को इस तरीके से डायरेक्ट मिला दीजिए यहाँ पे। ये राइट एंगल है। ठीक है, हमने राइट एंगल ड्रा कर ये राइट परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ठीक है, अब इसकी हाइट को आप क्या मानोगे, इसकी हाइट को एच मान लीजिए, इसका रेडियस क्या मान लीजिए, आर मान लीजिए। ठीक है, इसका रेडियस आर मान लीजिए और स्लेंट हाइट को क्या मान लीजिए, वही जो इसके पहले आपने माना था एल। एल इसका स्लेंट हाइट, कौन के स्लेंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट भी करते हैं ना भैया। तो चलिए अब किसको मैक्सिमम दिखाना है, मैंने बोला ना। तो देखो एक चीज और, अब इसमें आप लिख लीजिएगा, जो दिया है उसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ मैं कुछ मान नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पर केवल ले रहा हूँ स्लेंट हाइट। लेट हाइट ऑफ कोन बी स्मॉल एच, रेडियस स्मॉल आर, स्लेंट हाइट स्मॉल एच, और सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ इंडिकेट कर दे रहे हैं, एंगल बी ए, यहाँ एल दे दे रहे हैं भैया, एल यहाँ पर कट कर रहा है, बी ए एल इज इक्वल टू द एल्फा, मींस दैट दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक, इतना 1-2 लाइन हम एक्सप्लेन कर देंगे भाई। जो इसमें है स्लेंट हाइट है, रेडियस है, सेमी वर्टिकल एंगल है, उसको थोड़ा सा हमें रिप्रेजेंट कर देना है, इसको थोड़ा सा हमें अलग से डिफाइन कर देना है। ठीक है, कहाँ पर क्या है। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम भैया यहाँ क्या लगा देंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया है यहाँ रिलेशन फाइंड करो इसका वॉल्यूम का। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को हमको मैक्सिमम दिखाना है भैया, तो वॉल्यूम आप लिख दो। लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, मैंने बोला जिसको मैक्सिमम दिखाना पहले वही फार्मूला लिख दो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू दी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं, वी से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, चलो एक इक्वेशन हो गया। अब एक चीज और देखो, इसमें सरफेस एरिया की भी बात किया है। ठीक है, इसमें सरफेस एरिया की भी बात करा है, तो सरफेस एरिया इसका कितना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे टीएस से टोटल सरफेस एरिया
टीएस से आप कौन, तो एस से लिख देते हैं भैया। सरफेस एरिया को हम इससे कंसीडर कर लेते हैं, एस इक्वल टू, देखिए क्या होता है, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया होता है, ठीक भैया। अब यहाँ से हम ना एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्लेंट हाइट की वैल्यू, ठीक है, स्लेंट हाइट की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एस माइनस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दी पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ एल की वैल्यू निकाल लो, एल इक्वल टू कितना आएगा भैया, एल इक्वल टू आएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्या, स्लेंट हाइट आ जाएगा। अब जब ये स्लेंट हाइट आ गया है ना भैया, इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो, ठीक है, इक्वेशन से। अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ से हमको एच को गायब करना है, एच को इल्यूमिनेट करना है। अगर एच को इल्यूमिनेट करना है ना, एच को इल्यूमिनेट करने के लिए हम क्या लगा देंगे, एक रिलेशन जानते हैं, हाँ एक रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू दी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जानते हैं। तो यहाँ से एच की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एच इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक भैया। तो आप इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं एच की वैल्यू, ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो v इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह हम रख देंगे क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक भैया। देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया। अच्छा अब एक चीज और बताओ, ये जो एल की वैल्यू आप निकाले हैं ना, एल की वैल्यू भी इसमें पुट कर दीजिए। आपने एल की वैल्यू भी निकाला ना भैया, इस एल की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब एल की वैल्यू पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और अंडर रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल का मतलब कितना है, एस माइनस, यहाँ से जब हम निकाले हैं एच की वैल्यू, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया भैया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ आप सही कर लीजिए भैया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, मिस्टेक कम भवतु, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस, आपने कमेंट भी नहीं किया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना होता रहता है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो वैल्यू पुट करने लगे थोड़ा हमको डाउट लगा, निगेटिव में दिख रहा है कुछ, हमको ऐसा कुछ लगा, ठीक है, इसलिए हमको ध्यान आ गया। तो यहाँ एल स्क्वायर, एल की वैल्यू रख दो भैया पूरा, एल की वैल्यू कितना रखोगे, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा भैया, इसलिए ध्यान से इसको समझिए आप लोग, आर स्क्वायर, बट मैं कोशिश करूंगा थोड़ा शार्ट हो जाए। चलो इसको सॉल्व करो, पाई आर क्यूब बाई 3, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर इसको सॉल्व करो, अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, ठीक है भैया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में है, यहाँ जब एलसीएम ले लेंगे पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आ गया। कहोगे सर ये कैसे आ गया, हाँ ये तो कहोगे सर ये कैसे का एक आ गया। देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, स्क्वायर करोगे जब इसके एलसीएम लोगे पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 कट गया, यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो भैया, तो अंडर रूट यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। पाई यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, पाई स्क्वायर और आर की पावर कितना आ गया, 6/9 आ गया, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। अच्छा देखो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, पाई स्क्वायर कट गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पाई स्क्वायर कट गया, आर की पावर 4 आ गया, ठीक है, आर की पावर 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा भैया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से तो हमारा पाई स्क्वायर कट ही गया है, आर को अंदर ले जाइए, आर को अंदर ले जाइए, कितना आएगा 1/9, तो यहाँ आ जाएगा आपका आर स्क्वायर यस स्क्वायर माइनस, यहाँ आएगा 2 पाई यस और आर की पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम दे देते हैं, इसको जेड मान लेते हैं भैया, इसको जेड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वी स्क्वायर को हम जेड सपोज कर लेते हैं, आप लिख दीजिएगा लेट वी स्क्वायर इक्वल टू जेड, ठीक है। अब वी स्क्वायर इक्वल टू जेड यदि हम माने हैं तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं इफ वी इज मैक्सिमम आर मिनिमम अकॉर्डिंग टू जेड इज मैक्सिमम, वी स्क्वायर इज मैक्सिमम आर मिनिमम अकॉर्डिंग टू जेड इज मैक्सिमम आर मिनिमम,
ठीक है, जिस तरीके से हमारा वी स्क्वायर मैक्सिमम जेड स्क्वायर जेड इज मैक्सिमम मिनिमम होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वी या वी स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो इसलिए हम इसको एज ए कंसीडर कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करने के लिए एज ए कंसीडर कर सकते हैं, वी स्क्वायर को जेड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूम के लिए क्या करते हैं, फॉर इसका यही एल्गोरिथम है ना, यही स्टेप है अगला कि मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो इक्वल करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो इक्वल करते हैं, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूम, फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूम ऑफ कोन, फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूम। तो यहाँ पर देखो पहले डिफरेंशिएट हम कर लेते हैं ना, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, डी जेड बाई डी आर, ठीक है, डी जेड बाई डी आर। मैं यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ भैया, यहाँ पर मैं आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। चला बताओ क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, 1/9 तो एच डी रहेगा, कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा भैया, 2r(s स्क्वायर), क्योंकि एस स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, माइनस 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि आर पावर 4 का, बाकी ये सब कांस्टेंट भैया, 2 पाई इस कांस्टेंट है, आर पावर 4 का कितना होगा, 4 आर पावर 3 होगा, तो आ जाएगा 8 पाई यस और आर की पावर कितना आ जाएगा 3। फिर से देखो मैं समझा दे रहा हूँ, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r एस स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 2 पाई एस हमारा कांस्टेंट है, आर की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा 4r पावर 3, तो आ जाएगा 8 पाई एस आर क्यूब। स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दे रहे हैं भैया, इसको फर्स्ट दे दे रहे हैं, क्या फर्स्ट कहीं सेकंड पढ़ा है क्या, अच्छा फर्स्ट सेकंड कहीं पढ़ा है क्या, फर्स्ट सेकंड पढ़ा है, ओके, तो इसको हम थर्ड दे देते हैं, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए अब इसको हम जीरो की इक्वल पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कौन, पुट, ठीक भैया, पुट, यहाँ लिख देंगे पुट डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू दी जीरो। इसको हम कुछ भी मान लो भैया, भैया मेरे कह रहा हूँ वी स्क्वायर को जेड मानो, पी मानो, के मानो, कुछ भी मान लो भाई, डेरिवेटिव स्क्वायर में है तो 2b डी करना पड़ेगा फालतू में, इसलिए यही मान लिया मैंने। चलो इसको जीरो की इक्वल कर दो भैया आप, ठीक है, अब जीरो की इक्वल कर दो, जीरो की इक्वल करोगे तो कितना आएगा, 1/9 2r(s स्क्वायर माइनस 8 पाई यस आर पावर 3 इज इक्वल टू दी जीरो। ठीक है, बाकी की कहानी यहाँ पर खत्म कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर बाकी की कहानी खत्म कर दीजिए, तो आप लिख दीजिए, देखिए 2 4 जा 8, तो आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, पाई तो है नहीं, या यस स्क्वायर, यस एक एस हट जाएगा और आर बचेगा, कुल मिला करके यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यस स्क्वायर माइनस 4 पाई, अच्छा यस एक यस भी यहाँ हट जाएगा, यस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया, ये मिलेगा, कॉमन ले लोगे ना भैया, कॉमन ले लेंगे, आप कॉमन ले लेंगे तो यही तो मिलेगा ना भैया, यही तो मिलेगा, यस स्टूडेंट्स यही तो मिलेगा, क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक भैया, यही मिलेगा भाई, 2s आर ये है, ये आप कॉमन लेके इसको हटा दो, कॉमन लेके इसको हटा दो, एस इक्वल टू कितना आ गया, एस इक्वल टू आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये की रिलेशन हमारा निकल गया क्रिटिकल वैल्यू का। अब चाहे यहाँ पर आप रेडियस निकाल लो, चाहे सरफेस में निकाल लो, ठीक है, रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा एस अपॉन 4 पाई, जैसे नीट पड़ेगी वैसा हम पुट करेंगे, यदि आर स्क्वायर की नीट पड़ेगी आर स्क्वायर पुट कर देंगे, यस की नीट पड़ेगी यस पुट कर देंगे, नो डाउट, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो आ गया, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं भैया, सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है, चलिए सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, नाउ फ्रॉम थर्ड, नाउ फ्रॉम थर्ड आपका क्या है यहाँ पर है, चलो इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, देखो मैक्सिमम दिखाना है, मैंने बताया नहीं अब कि मैं इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, मैक्सिमम दिखाना ना भैया, तो मैक्सिमम दिखाना आप जानते हो क्या लाना पड़ेगा, मैक्सिमम दिखाना है तो पॉजिटिव लाना पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब वैल्यूम पॉजिटिव होगा, लेस देन जीरो आएगा, d2 जेड बाई डी आर टू इज इक्वल टू दी, वही बहरहाल है, इसका डेरिवेटिव भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कर भी सकते हैं, तो आर का कितना होगा 1 होगा डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा 2s स्क्वायर, देखिए ऐसे निगेटिव दिख रहा है, यहाँ 24 आ जाएगा, 24 पाई भाई 3 है ना, आर क्यूब का कितना होगा 3r स्क्वायर, तो 24 हो जाएगा, 24 पाई यस और आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसा करो ना भैया, मेरे समझ से आप यहाँ यस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो भैया, यहाँ पर एस स्क्वायर की वैल्यू ही पुट कर दीजिए, ठीक है, एस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, यहाँ भी रख दीजिए, यहाँ भी रख दीजिए, ठीक है, चलिए वैल्यू रखिए भाई, कुछ भी रख दो भाई, निगेटिव दिखाना है कुछ भी रख दो, कोई बाउंडेशन नहीं है, 1/9 टू एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कितना रखोगे, आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, आर की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है,
तो चलो मैं रख देता हूँ आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, चलो आर स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ -24 पाई आर स्क्वायर, एस रहेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ S/4 पाई, S/4 पाई। चलो इसको काट डालो, क्या कट रहा है, देखिए क्या कट रहा है, यहाँ से 4 पाई आपका कट गया, 6 आ गया, तो 1 बाई आ गया 9, यहाँ आएगा आपका 2s² माइनस, यहाँ आ जाएगा कितना, ये पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो कितना आएगा 6x² आ गया, ये लो भैया, निगेटिव आपको दिख भी गया, तो -4s² बाई 9। अब तो नहीं कहोगे सर कि निगेटिव कैसे आ रहा है, आपको मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया, इसका मतलब मेरा सेकंड डेरिवेटिव मीन्स दैट d2z/dr² इज लेस देन 0, मीन्स दैट therefore the volume is therefore, ठीक है, आप यहाँ लिख दो या इट इज क्लियर दैट करके लिख दो, ठीक है, ठीक है, चलो ऐसे लिख देते हैं, therefore the volume is the volume is the volume is maximum, the volume is maximum 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 volume is maximum at क्या लिखेंगे, at s = 4 पाई r² r² इज इक्वल टू S/4 पाई, ठीक है, चाहे जो रखिए भाई, चाहे जो रखिए, दोनों से वही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो रखिए। अब समस्या ये है हम प्रूव कैसे करें, इतना तो हमारा प्रूफ हो गया, अब जो हमको प्रूव करना है वो एंगल सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है ना, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सेमी वर्टिकल एंगल को प्रूव करने के लिए देखिए भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एस की वैल्यू निकली है ना, एस की वैल्यू, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट नहीं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब यहाँ लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, इक्वेशन सेकंड हमने निकाला s इक्वल टू क्या निकाला है, पाई, इक्वेशन सेकंड क्या है आपका, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक भैया। चलो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो भैया, एस की वैल्यू आपने क्या निकाला है 4 पाई r², एस की वैल्यू 4 पाई r² है, तो यहाँ आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, इसको माइनस कर दो, पाई आर² कितना आ गया 3 पाई r² आ गया, दिख रहा है ना भैया, यस क्लियर दिख रहा है, 3 पाई r² इज इक्वल टू कितना हो गया पाई आर एल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं भैया, नेक्स्ट स्टेप में कहोगे सर हम तो लिख सकते हैं, यहाँ से पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, एल इक्वल टू 3r, या एल आर इक्वल टू, या एल इक्वल टू 3r, यहाँ लिख देता हूँ, एल इक्वल टू कितना आ गया 3r आ गया, या आर इक्वल टू लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो, चलो मैं आर लिख देता हूँ, क्योंकि इधर आर है, आर ही लिख देता हूँ, आर इक्वल टू कितना आ गया, आर इक्वल टू 3r इक्वल टू एल आ गया, 3r इक्वल टू एल, तो यहाँ पर आर बाई एल इज इक्वल टू कितना आ गया, आर बाई एल इक्वल टू, या एल बाई आर बाई एल इक्वल टू आ गया 1/3, ठीक है, आर बाई एल इक्वल टू कितना आ गया 1/3। अच्छा आर बाई एल देखो इसमें किसका रेशियो है, हाँ एल बाई आर फिगर में, एल और आर किसका रेशियो, देखिए एल और आर, एल क्या है हाइपोटेनियस है, आर क्या है बेस है, ठीक है, तो किसका बनेगा, साइन का बनेगा, क्या साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है एल है भी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका जो रेशियो है ना भैया, इसका रेशियो है वो फिगर से देखने पर क्या आ रहा है, साइन अल्फा के इक्वल आ रहा है, और साइन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 1/3 स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो, देयरफॉर या इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो अब लिखोगे लास्ट में हेंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम hence the volume is maximum when semi vertical angle alpha equal to sin inverse
कितना हो जाए 1/3 हो जाए। ठीक भैया, यही आपको लाना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, स्टूडेंट्स इति सिद्धम। बस फिनिश फिनिश फिनिश, पूरी कहानी इसकी फिनिश हो गई। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है बट आपको करना है, एग्जाम में आएगा तो करना पड़ेगा, करेंगे नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे भैया। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, केस बेस्ड स्टडी में भी आ जाता है। चलो ठीक है, इसको देख लो ऐसे। देख लो मैंने क्या किया, पहले रिलेशन लाया, क्वेश्चन लाया, फिर क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव का क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया जीरो की इक्वल करके। जब जीरो की इक्वल किया ये आ गया, ये मिला अर्गोलिथम है। फिर मैंने सेकंड डेरिवेटिव कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव करके वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू को मैंने रख दिया, निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया क्या शो कर रहा है, वैल्यू मैक्सिमम है। अगर वैल्यू मैक्सिमम है तो यहाँ से मैंने इक्वेशन अपना प्रूव कर लिया, जो हमको प्रूव करना था कंडीशन वो मैंने प्रूव कर लिया। यहाँ से एस की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, एस की वैल्यू को फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर दिया सेकंड में। ठीक है, सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया में जब पुट किया तो ये आ गया पाई आर एल, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, पाई आर कट गया, आ गया 3 आर, 3 आर इज इक्वल टू यहाँ आ गया एल। और आर अपान एल, आर अपान एल अगर फिगर में देखोगे तो ये किसका रेशियो है, साइन अल्फा का रेशियो है। और साइन अल्फा इक्वल टू होता है साइन अल्फा परपेंडिकुलर आर बाई एल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर आर बाई एल, तो साइन अल्फा 1/3, अल्फा इक्वल टू साइन 1/3। हेंस द वैल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन द अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल इफ साइन इनवर्स 1/3। स्टूडेंट्स हेंस प्रूफ। ठीक है, अब देखिए, अब हम कल जो है ना इसके लाइव क्लास पे आगे ऐसे कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कल फिर लाइव क्लास पर सेम इसी टाइम पर प्रूव कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप तब तक करते रहिए, सैंपल पेपर लगाते रहिए, और कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करिए। बस आज का क्लास यहीं पर लीव कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए जिससे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। स्टूडेंट्स ओके ओके, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइन द लाइव क्लास। स्टूडेंट्स ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।